आप सभी साथियों का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्त मेरे, आज से हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं की। और सबसे पहले दोस्त मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने फिजिक्स आज तक नहीं पढ़ी है, आप फिजिक्स में एकदम गोल हैं। दोस्त मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैं जो ये फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करूँगा एकदम आपको जीरो लेवल से बताना स्टार्ट करूँगा और इलेक्ट्रिसिटी तक मैं जाऊँगा। जितना भी चैप्टर है आपके सारे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। लेकिन दोस्त मेरे, आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको सबसे पहला चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, वो है मात्रक और बीमा। क्या जाननी पड़ेगी दोस्त मेरे? आपको मात्रक और बीमा अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप सारे मान और परिभाषा का मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं पहली वीडियो क्लास 12 की मात्रक और बीमा लेके आया हूँ। इसके बाद मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक एक टॉपिक मेरा कंटेंट से भरा हुआ रहेगा, आपको एक एक लाइन का मतलब आपको बताते हुए चलूँगा। और जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उसका PDF आपको कमेंट में बिल्कुल फ्री आपको दूंगा दोस्त मेरे, कोई इसमें कॉस्ट नहीं है। आप उसको PDF को डाउनलोड करिएगा, वो मैंने खुद लिखा है, और आप उससे नोट करिएगा, आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मदद मिलेंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे बीमा, ठीक है। तो दोस्त मेरे, आप पहले नंबर पे समझिए कि भौतिक विज्ञान कहते किसको हैं। पहले नंबर पे आप जानिए कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, ठीक है। यदि हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं वही हमारी भौतिक विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का, ऊर्जा का, समय का, स्थान का, गुरुत्वाकर्षण का या अन्य किसी तत्वों के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, वही हमारी भौतिक विज्ञान कहलाती है। मैं इसको यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे भौतिक विज्ञान के बारे में समझिए, ठीक है। ध्यान से देखिए। कोई दोस्त मेरे आपसे पूछ दिया कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है। हाँ भैया, सारे लोग बोल दो भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, किनको किनको पता है? तो हमारे न्यूटन साहब। कौन है भैया? हमारे न्यूटन साहब। इनको इंग्लिश में नाम दिया जाता है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन कहते हैं, ठीक है। दोस्त मेरे, एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लेना। यदि आपसे कोई केमिस्ट्री का पूछ दे कि पिता कौन है, तो आपको इतनी सी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, उसके पिता है हमारे एंटोनियो लोवेजियर, ठीक है। LEVOISER। कौन है भैया? एंटोनियो लेविसियर। अगर आपको पूछ दे कि बायोलॉजी के हमारे पिता कौन है, पापा कौन है, तो वो हमारे अरस्तु हैं, ठीक है। कौन है दोस्त मेरे? अरस्तु हैं, ठीक है। अरस्तु हैं, ठीक है। फिजिक्स के पिता कौन है? हमारे न्यूटन साहब। केमिस्ट्री के पिता कौन है? एंटोनियो लेविजियर हैं। बायोलॉजी के पिता कौन है? वो है अरस्तु हैं, ठीक है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपको बताया हूँ कि मैं आपको मात्रक बताऊंगा। सबसे पहला काम, यदि क्लास 12 में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो आपको मात्रक जाननी होगी, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्त मेरे, मात्रक क्या होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम लोग कहते हैं भैया हमें 10 किलो चीनी चाहिए। क्या कहते हैं? हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मात्रक, ठीक है। क्या चालू कर रहे हैं दोस्त मेरे? मात्रक। हम कहते हैं भैया 10 किलो हमें चीनी चाहिए। हाँ भैया, बिल्कुल मिल जाएगी। हम कहते हैं कि वह व्यक्ति 100 मीटर दूरी पर है। कितना है? 100 मीटर दूर है। कितना है दोस्त मेरे? 100 मीटर दूर है। और हम कहते हैं कि वह 30 सेकेंड का समय ले रहा है। 30 सेकेंड का समय ले रहा है। आपको सब कुछ समझ में आ रही है तो बोलेंगे हाँ भैया। तो कहने का मतलब है कि आगे के जो ये तीनों मान दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों मान को हम कहते हैं संख्यात्मक मान। इस मान को हम क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान। इस मान को हम क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान। यानी जो संख्या के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं उसे हम संख्यात्मक मान कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोला जाए तो हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। इंग्लिश में इसे कहा जाए तो हम इसे कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। दोस्त मेरे, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं बीच में, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं मात्रक। इसे हम क्या कहते हैं? मात्रक, ठीक है। यही हमारी होती है मात्रक, ठीक है। इसको मात्रक को इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। इस तीसरे नंबर पे जो हमको दिख रही है, इसको हम कहते हैं राशियाँ। क्या कहते हैं? राशियाँ। क्या कहते हैं? राशियाँ। और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? क्वांटिटीज, ठीक है। ध्यान से समझना।
हम अपनी राशियों को किस तरह से व्यक्त करते हैं, तो बोलेंगे भैया हम यदि कोई भी चीज़ का मान ज्ञात करते हैं तो तीन ही चीज़ें से ज्ञात करते हैं। कैसे? मान लो हम कहते हैं 10 किलो चीनी मेरे पास से, या हम कहते हैं कि वह व्यक्ति 100 मीटर दूर है या मेरी घड़ी 30 सेकेंड का समय ज़्यादा लेती है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि एक वैल्यू संख्या दिखाई रही है, मतलब ये वैल्यू को हम संख्यात्मक मान कहते हैं। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है किलोग्राम, मीटर और सेकंड, इसको हम कहते हैं मात्रक। और ये जो बीच में दिखाई दे रही है लास्ट में, जैसे चीनी हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, ये सब राशियां हैं। ये सब क्या है? राशियां हैं। तो इस चीज को सन 1971 से पहले तीन प्रणाली चलती थी, सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली। पहले के समय में तीन प्रणाली चलती थी देशों विदेशों में। भारत में कोई और प्रणाली चलती थी, लंदन और ब्रिटिश में कोई और प्रणाली चलती थी, फ्रेंच में कोई और प्रणाली चलती थी। तो अलग अलग देश के लोग अलग अलग तरीके से मापन करते थे। ठीक है, अलग अलग देशों के लोग अलग अलग तरीके से मापन करते थे। लेकिन सन 1971 में इस मापन को बदल के एक मापन कर दिया गया, उसका नाम था एसआई यूनिट। कौन सा मापन कर दिया दोस्त मेरे? हमेशा याद रखना, एसआई यूनिट, जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, पहले आप इसको इतना सा नोट कर लो, फिर हम एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। पहले से नोट कर लो। खांसी और जुकाम के होने के कारण ना ये मैं बोलने का स्पीड एकदम स्लो कर दिया हूँ, तो इसको बड़ा नोटिस करना। लेकिन कंटेंट एकदम ताज़ा है दोस्त मेरे, एक नंबर का कंटेंट है। इसको एक एक लाइन को बड़ा ध्यान से समझते जाना। यहाँ पे मिस किए दोस्त मेरे तो पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, आपको सारी चैप्टर में यही दिक्कतें करेंगी, मापन और मात्रक में। ठीक है, ध्यान से समझना। पहले के लोग क्या करते थे, मापन का तरीका तीन प्रकार से करते थे। मापन कितने तरीके से होते थे? तीन प्रकार से होते थे। कितने प्रकार से होते थे? तीन प्रकार से। पहला मात्रक था सीजीएस। ठीक है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा सीजीएस। एस हमारा होता था सेकेंड। क्या होता था दोस्त मेरे? सेकेंड। ये समय को दर्शाता था। जी का मतलब होता था ग्राम। ठीक है, ये द्रव्यमान को दर्शाता था। ठीक है, और सी का मतलब होता था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और ये लंबाई को दर्शाता था। ठीक है, ये लंबाई को दर्शाता था। पहला मान था सीजीएस मान, दूसरा था एफपीएस मान, एफपीएस, और तीसरा दोस्त मेरे था वो है एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा था हमारा एफकेएस पद्धति। ठीक है, और तीसरा था हमारा एमकेएस पद्धति। ठीक है दोस्त मेरे, एक ही चीज़ याद रखना, जो सीजीएस पद्धति है इसे फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते थे। सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच पैट्रिक या मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते थे। एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते थे। इसको हम किस नाम से जानते थे? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते थे। ठीक है, इस एस का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड किसको दर्शाएगा? सारे लोग बोल दो, समय को दर्शाएगा। पी का मतलब होता था पाउंड। अब पाउंड का मतलब होता था द्रव्यमान। ठीक है, पाउंड का मतलब होता है द्रव्यमान। और ये एफ का मतलब होता था फुट। फुट किसको दर्शाता था? लंबाई को। किसको दर्शाता था? लंबाई को। तो आप बोलोगे भैया कि यहाँ पे एक बार द्रव्यमान लिखे हैं, एक बार लंबाई लिखे हैं, एक बार द्रव्यमान का पाउंड लिखे, एक बार लंबाई का मान फुट लिखे। बोलेंगे हाँ, तो कहेंगे हाँ भैया, क्योंकि देश में जैसे भारत है तो भारत में हम लोग कहते हैं भैया 10 किलो चीनी दे दीजिए, तो 10 किलो चीनी देगा। अगर हम भारत में जाके कहेंगे किसी दुकानदार को कि 10 किलो पाउंड दीजिए, 10 किलो पाउंड दीजिए, तो कभी पाउंड देगा? दुकानदार सोचेगा पाउंड क्या होता है। तो अलग अलग देशों में ये अलग अलग प्रणाली चलती थी, यानी किसी देश में ये प्रणाली चलती थी, किसी देश में ये प्रणाली चलती थी, और किसी देश में एमकेएस प्रणाली चलती थी। एस का मतलब होता था सेकेंड। ठीक है, और सेकेंड को हम लोग कहते हैं समय। ठीक है, के का मतलब होता था किलोग्राम हम लोग किलोग्राम कहते थे। किलोग्राम द्रव्यमान को दर्शाता था। ठीक है, और एम का मतलब होता था मास, मीटर। एम का मतलब होता था दोस्त मेरे मीटर। ठीक है, और मीटर का मतलब होता है ये लंबाई को दर्शाता था। इसे हम कहते थे मीट्रिक पद्धति।
मीट्रिक पद्धति। तो भारत में हमारे ये चलता था, ये पहले से ही हमारे भारत में ये चलता था। लो, अगर हम दुकानदार से कहेंगे कि भैया हमको 5 किलो पाउंड दे दीजिए, तो दुकानदार देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसे पाउंड समझ में नहीं आता है। पाउंड कहाँ की थी पद्धति? ब्रिटिश की पद्धति थी, यानी अंग्रेजों की। और हम विदेश में जाके यदि कहेंगे कि हमको 5 किलो गेहूँ दीजिए, तो 5 किलो गेहूँ देगा? कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलग पद्धति चलती है, हमारे यहाँ पे अलग पद्धति चलती थी। इस तीनों को हटाने के लिए, ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, इस तीनों को हटाकर हम एक पद्धति लाए। उस पद्धति का नाम था एसआई पद्धति। उस पद्धति का क्या नाम था? एसआई पद्धति। ये रहा दोस्त मेरे पूरा का पूरा कंसेप्ट। हमेशा बात याद रखना, पहले के ज़माने में सीजीएस पद्धति चलती थी जो फ्रेंच और मैट्रिक में होती थी। फिर एफपीएस पद्धति आई जो ब्रिटिश में चलती थी। फिर एमकेएस पद्धति चलती थी जिसे मैट्रिक पद्धति कहते थे। इन तीनों को बहुत समस्याएं होती थी अलग अलग देशों में। किसी देश में ये समस्या होती थी भार और लंबाई में, किसी देश में द्रव्यमान और लंबाई में अलग अलग समस्याएं होती थी। इस तीनों को हटा के एक चीज़ कर दिया गया मापन पद्धति का, उसे कह दिया एसआई पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट पद्धति। और ये एसआई पद्धति सभी देशों के लिए समान हो गया। ठीक है, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। ठीक दोस्त मेरे ध्यान से समझना, सन 1971 में, कौन से समय में? सन 1971 में मापतोल का विभाग था। मापतोल का विभाग था। मापतोल के विभाग ने, ठीक, सन 1971 में मापतोल के विभाग ने, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस एसआई पद्धति को, यही मेन इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और सन 1971 में एसआई पद्धति को लागू किया। एसआई पद्धति को लागू किया। एसआई पद्धति को लागू किया। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना। एसआई पद्धति को लागू करने के लिए जब इसे लागू किया गया तो इसमें 2 मात्रक आए। एसआई पद्धति में कितने मात्रक आए? 2 मात्रक आए। ठीक है, एसआई पद्धति में 2 मात्रक आए। एक था हमारा आधारी मात्रक। कौन सा मात्रक था? एक हमारा था आधारी मात्रक। ठीक है, पहला मात्रक था आधारी मात्रक, दूसरा मात्रक था हमारा पूरक मात्रक। ठीक है, आधारी मात्रक की संख्या हमारी 7 थी, पूरक मात्रक की संख्या कितनी थी? 2 थी। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति में टोटल 9 है। टोटल कितने हैं? 9 है। आधारी मात्रक 7 है, पूरक मात्रक 2 है। ठीक है, इसे हम बेसिक यूनिट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट कहते हैं। और पूरक मात्रक को हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखना। एक ही बार में समझो दोस्त मेरे, अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धति चलती थी जिसको लोगों को सामान खरीदने में बहुत सारी समस्या होती थी। इस सारी चीज़ों को हटा के इंटरनेशनल सिस्टम सन 1971 में मापतोल के विभाग ने निर्णय लिया फ्रांस की राजधानी पेरिस में कि इन सबको हटा के एक ऐसा पद्धति लाया जाए जो सबके लिए बराबर हो, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो। इसलिए इन सब चीज़ों को हटा के सन 1971 में मापतोल के विभाग ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एसआई पद्धति को लागू किया। और एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक थे, जो आधारी मात्रक थे वो 7 थे, और जो पूरक मात्रक थे वो 2 थे। यानी आधारी मात्रक जिसे बेसिक यूनिट कहते हैं, पूरक मात्रक जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। यही दोस्त मेरे पहले इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ते हैं। आधारी मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और तापमान, पदार्थ की मात्रा, ये सब आधारी मात्रक में आते हैं। और रेडियन और स्टेरेडियन पूरक रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक में आते हैं। ठीक है, तो मैं आधारिक मात्रक को एक एक करके आपको लिखवाता हूँ कि कैसे आधारिक मात्रक होते हैं और उनकी बीमाएँ क्या होती हैं, उनकी मात्रक क्या होती हैं। मैं इन सब चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने साथ एक नोट्स बनाते रहना दोस्त मेरे। और आप इन सब चीज़ों को लिखने के बाद ऐसे करके आप इसको लिखिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को, और आप यहाँ तक लिखिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वो आधारी मात्रक थे जो भारत में मूल मात्रक के नाम से जाने गए। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लो। ठीक,
सबसे पहला जो नाम लिखना है आपको दोस्त मेरे वो है लंबाई। ठीक है, लंबाई को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, क्या होता है? मीटर। और मीटर को इंग्लिश संकेत में एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। और लंबाई का पहला लेटर क्या है? एल है, तो इसलिए लंबाई की बीमा होती है एल। क्या होती है? एल होती है। दूसरे नंबर पे दोस्त मेरे आता है वो है द्रव्यमान। क्या होते हैं दोस्त मेरे? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास। द्रव्यमान का मात्रक होता है, ऐसे मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ताकि कोई भी कंसेप्टुअल कोई भी दिक्कत ना हो। लंबाई को लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसे हम किलोग्राम में लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं? किलोग्राम में लिखते हैं। और इसका संकेत होता है केजी से। और बोलो दोस्त मेरे द्रव्यमान का पहला अक्षर क्या है? एम है, इसलिए इसकी बीमा भी क्या हो जाती है? एम हो जाती है। तीसरे नंबर पे हम सीखेंगे समय। तीसरा जो हमारा मात्रक होता है वो है समय। और समय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टाइम। ठीक है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक होता है सेकेंड, और सेकेंड को एस से प्रदर्शित करते हैं। और बीमा लिखने के लिए इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? समय का पहला लेटर टी है, इसलिए समय को बीमा में हम टी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा आता है तापमान। ठीक है, तापमान को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर को हम नापते हैं केल्विन में। डिग्री सेल्सियस मत कर देना, किस में नापते हैं? केल्विन में। केल्विन को के से, और इसकी बीमा भी किससे होती है? के से होती है। ठीक है, पांचवें नंबर पे आता है हमारी विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्त मेरे? एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम लोग ए से प्रदर्शित विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसका संकेत होता है ए। ठीक है, और इसे हम ए से ही डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं मात्रक में। छठे नंबर पे होता है वो है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इंग्लिश में से कहा जाए तो लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है दोस्त मेरे? कैंडेला। और कैंडेला को हम लोग CD से लिखते हैं, और यहाँ पे इसका बीमा हो जाएगा दोस्त मेरे C। एक लास्ट नंबर पे आती है जो ये केमिस्ट्री का पार्ट माना जाता है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्त मेरे? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, एक बार देख लेता हूं कि यहाँ पे लास्ट में दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। और इसका संकेत भी होता है मोल। क्या होता है दोस्त मेरे? मोल। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। इसकी बीमा जब लिखना होता है तो किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। यही हमारे दोस्त मेरे आधारी मात्रक है, और यहीं से हम सारी बीमा को निकाल देंगे। बोलो हाँ भैया निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? ध्यान से समझना, फिर से एक बार ध्यान से समझना। मात्रक कितने होते हैं टोटल? टोटल या SI मात्रक पूछ दे तो 9 प्रकार के होते हैं। आधारी मात्रक या मूल मात्रक पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे 7 होते हैं। और पूरक मात्रक पूछ दिया जाए तो आपसे बोलेंगे भैया 2 होते हैं। कौन कौन से? अभी मैं लिखवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आधारी मात्रक होते हैं टोटल 7 प्रकार के, जिसमें पहला है हमारा लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। दूसरी सबसे कंडीशन होती है कि हम मात्रक से बीमा को कैसे लिखें। भैया मात्रक से बीमा लिखना सबसे आसान होता है। एक के बात याद रखना दोस्त मेरे, कहीं भी यदि आपको मात्रक में M दिख गया उसे L लिख देना, केजी दिख गया उसे M लिख देना, सेकेंड दिख गया उसे T लिख देना, आपका बीमा बन जाएगा।
बोलोगे कैसे भैया, आप मुझे क्षेत्रफल का बीमा लिख के दिखा दीजिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। सारे लोग बोल दो भैया हमको पता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है? तो बोलोगे हाँ। अगर मैं क्षेत्रफल का मात्रक लिखूं तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्त मेरे, मैं आपको कहा हूं कि यदि आपको बीमा लिखना है, क्या लिखना है? बीमा लिखना है। किसका? क्षेत्रफल का बीमा लिखना है। यदि आपको क्षेत्रफल का बीमा लिखना है तो दोस्त मेरे m को किस में लिख दो? l में लिख दो। kg को किस में लिख दो? m में लिख दो। सेकेंड को किस में लिख दो? t में लिख दो। तो यहाँ पे m है, m को हम किस में लिख देंगे? l में लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और यही हमारी क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी? बीमा। क्या हो जाएगी? बीमा। बात आ रही है समझ में दोस्त मेरे? इस बीमा को ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l के पावर 2 और t की पावर 0 लिख सकते हैं। ये भी हमारा राइट होगा, ये भी हमारा राइट होगा, लेकिन बीमा को सदैव बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इस बात को नोट कर लेना, यहाँ पे ऐसे नोट बना लेना। बीमा सदैव बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है। आपसे दोस्त मैं आपको एक दे रहा हूं आयतन का। बोलो हाँ भैया, आयतन को हम कहते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम। ठीक है। और क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं एरिया। ठीक है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे, बोलो भैया चौड़ाई गुणे, और होता है ऊंचाई। होता है तो बोलेंगे हाँ भैया। आयतन का यदि हमें मात्रक चाहिए तो आयतन का मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। 3 बार मीटर है यानी मीटर के पावर 3 हो जाएगा। और मैंने आपको बोला है कि दोस्त मेरे, यदि आयतन की आपको बीमा चाहिए, आयतन की बीमा चाहिए, तो यदि m रहेगा तो उसको l में लिख दीजिएगा, kg रहेगा तो m में, सेकेंड रहेगा तो t में, आपका बीमा बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे m है, इसको हम l के पावर 3 लिख देंगे, और ये हमारा बीमा बन के आयतन का तैयार हो गया। दोस्त मेरे, एक बहुत ही आसान सा चीज़ है। अगर मैं आपको दे दूं कि चाल बराबर करके दिखा दो, चाल बराबर होता है स्पीड। ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। बोलोगे हाँ भैया, इतना तो मुझे भी पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यदि मैं आपको चाल का मात्रक पूछ दूं, चाल का मात्रक, इतना तो सबको पता है कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वो आता कैसे है? दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, इसी को हम कहते हैं मीटर प्रति सेकंड। क्या कहते हैं? मीटर प्रति सेकंड। या इस सेकंड को ऊपर भेज देंगे तो ms के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है। ms के पावर -1 हो जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ दोस्त मेरे, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही छोटे समय में दिखाई दे रहा है। यदि मैं चाल की बीमा पूछूं आपसे, चाल की बीमा पूछूं तो कैसे निकालेंगे दोस्त मेरे? मैं आपको बोला हूं, m को अब क्या लिख देना? l लिख देना, s को अब t लिख देना, और t की s के पावर -1 है तो यहाँ t के पावर भी -1 लिख देना, और ये हमारा बन जाएगा किसकी बीमा? चाल की बीमा हो जाएगी। ये किसकी बीमा हो जाएगी? चाल की बीमा हो जाएगी। ठीक है। आप इस तरह से सभी मान का बीमा निकाल सकते हैं, इस तरह सभी मान का बीमा निकाल सकते हैं। दोस्त मेरे, आप इसे एक बार नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पे बहुत सारे बीमा आपको निकालना सिखाऊंगा, बहुत सारे बीमा आपको होमवर्क में दूंगा। और आप जब कमेंट में जाएंगे, वहाँ पे जब मेरा खुद से लिखा हुआ PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे बीमा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। आप उस सारे बीमा का प्रैक्टिस करिएगा, सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है। पहले नंबर पे से नोट कर लो दोस्त मेरे, तेरे मेरे सपने से जी बंद आंखों के ताले में है, चाबी का ढूंढे मगर वो चांद के प्याले में, फिर भी सपने सच दिखाऊं, सजना बस मैं तेरे काबिल हूं यार। ठीक है।
एक चीज़ ध्यान से देखना दोस्त मेरे, मैं आपको एक ही चीज़ बोला हूँ, यदि मात्रक में m आ गया तो उसको आप बीमा में l लिख देना। बोलो हाँ ठीक है। यदि आपको kg आ गया तो आप उसको दोस्त मेरे m में लिख देना। यानी भार को मास यानी द्रव्यमान में, मीटर को लेंथ यानी लंबाई में, और सेकंड समय को हम लोग टाइम में प्रदर्शित करते हैं। यही हमारी बीमा है। अक्सर करके इतना में ही बीमा हमारी पूछी जाती है। हाँ भैया, मैं इसके बाद एक बता दिया आपको यहाँ पे, दूसरा बीमा आपको यहाँ पे बताया हूँ, तीसरा मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, चौथे नंबर पे दोस्त मेरे ध्यान से देखना, हम निकाल रहे हैं वेग। ठीक है, वेग, वेग तो चाल हमने निकाल दिया, अब हम निकाल रहे हैं वेग। और वेग को हम इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। ठीक है दोस्त मेरे, यदि विस्थापन बटा समय है तो इसका मात्रक क्या होगा? विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। यदि सेकेंड को हम ऊपर ले जाएंगे तो मीटर प्रति सेकेंड के पावर -1 होगा। इसका आप बीमा निकाल के हमको दिखा दीजिए। इसका आप बीमा हमको निकाल के दोस्त मेरे आप इसे दिखा दीजिए। हाँ भैया, बिल्कुल आप इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, कौन से नंबर पे है? ये तीसरा है, और ये क्या हो गया? चौथा हो गया। ठीक है, पांचवें नंबर पे दोस्त मेरे आपको, हाँ हो गया, आपको त्वरण सीखना है। ठीक है, त्वरण हम इंग्लिश में कहते हैं एसेलरेशन, LERATION। त्वरण को हम कहते हैं एसेलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा के समय। क्या होता है दोस्त मेरी? वेग बटा के समय। ठीक है, अच्छा, वेग का मात्रक हमारे पास क्या आया था? मैं डायरेक्ट यहाँ पे मात्रक रख रहा हूँ। वेग का मात्रक क्या आया था? बोलोगे भैया मीटर प्रति सेकेंड आया था, यानी मीटर प्रति सेकेंड आया था। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। बोलो हाँ भैया, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये यस ऊपर जाएगा तो ms के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर 1 है, और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस जुड़ के -2 हो जाएगा। ठीक है, यदि मुझे इसका बीमा लिखना है, यहाँ पे आप लोग बीमा लिख दिए होंगे दोस्त, मैं आपको यहाँ पे बीमा बताता हूँ। इसका बीमा होगा, आपको बताया हूँ कि m को हम किस में लिखते हैं? l में लिखते हैं, तो यहाँ पे m की जगह l लिख देंगे। s को हम किस में लिखते हैं? t में लिखते हैं, तो यहाँ के t के पावर -2 हो जाएगा। तो त्वरण का बीमा होता है LT पावर -2। त्वरण का बीमा होता है LT पावर -2। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसे ना दे के बल्कि ऐसे भी दे सकता है, m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -2, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, इसके बाद छठे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला है वो है बल। क्या है? बल। ठीक है, बल को हम कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। बल F बराबर फार्मूला होता है MA। ठीक है, F बराबर होता है फार्मूला MA। ये न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का पता चलता है। बल बराबर फार्मूला होता है, M का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? सारे लोग बोल दो kg होता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे? त्वरण का मात्रक हमने निकाल चुका है। क्या होता है दोस्त मेरे? ms के पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसको यदि पूरा हम गुना कर दे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। हमेशा याद रखना दोस्त मेरे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया। तो इसका हम बीमा यदि लिखेंगे दोस्त मेरे, क्या लिखेंगे? बीमा लिखेंगे। तो बोलो दो एक बार, क्या लिखेंगे? किलोग्राम को किस में लिखेंगे? एम में। तो किलोग्राम को हम किस में लिखेंगे? एम में लिखेंगे। और एम को किस में लिखेंगे? एम को लिखेंगे एल में लिखेंगे।
और s को किस में लिखते हैं, t में लिखते हैं। -2 है तो यहाँ माइनस के पावर 2 लिख देंगे और ये हमारी हो जाएगी बल का बीमा, बल की बीमा, बल की बीमा, बल की बीमा। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पे मैं आपको बताऊंगा संवेग। ठीक है, क्या बताऊंगा, संवेग। संवेग को हम कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं, मोमेंटम। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। आप लोग को बोल दो दोस्त मेरे, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप दोस्त मेरे बीमा आप करके खुद बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में 8 नंबर पे बताना चाहता हूँ संवेग। संवेग हो गया, इसके बाद मैं बताऊंगा आवेग। ठीक है, आवेग। आवेग का होता है मीनिंग इम्पल्स। क्या होता है दोस्त मेरे, इम्पल्स। आवेग, आवेग, आवेग बराबर होता है दोस्त मेरे बल गुणे समय। क्या होता है, बल गुणे समय। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के पावर -2 इंटू समय का मात्रक होता है सेकेंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के पावर -1 और इसका बीमा दोस्त मेरे हो जाएगा mLT के पावर -1। ओके, आवेश का मात्रक आवेश नहीं आवेग है, यहाँ पे दोस्त मेरे आवेग लिख देना। आवेश का मात्रक दूसरा होता है, आवेश का मात्रक होता है 80। ठीक है, ये है आवेग, इम्पल्स। बल गुणे समय, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का समय का सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो s के पावर 1 है, यहाँ s के पावर -2 है, घट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ms पावर -1 और इसकी बीमा हो जाएगी। किलोग्राम को m से, मीटर को l से, सेकंड को t से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पे आवेग का मात्रक मिल जाएगा और बीमा मिल जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है भैया, एकदम हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं एकदम एकदम मैं स्लो लेके चल रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट को मैं दोस्त मेरे एकदम लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ों को पहले समझें। ठीक है, आप इसको एक बार समझ लेंगे तो ये फिर कभी भूलने वाले नहीं है। और इसका मैं बार बार कर रहा हूँ, कमेंट में जाओ और आपको दोस्त मेरे वहाँ पे इसका मैं PDF खुद लिखा हूँ, आप उसे नोट करना, उसे बार बार याद करना, खूब पढ़ना दोस्त मेरे। आपको कभी भी मात्रक और बीमा की दोबारा ज़रूरत ना पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आप इसको पहले कुछ बीमाओं को नोट करो, इसके बाद में कुछ और भी बीमा को बताता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए। ठीक है, नोट करो दोस्त मेरे इसे अभी। हो गया। ठीक है, मैं ऊपर से कुछ लाइनों को मिटा देता हूँ दोस्त मेरे। आपको मेनली 2 ही चीज़ को याद रखना है दोस्त मेरे, बाकी सारा बीमा आप निकाल देंगे। एक का बात याद रखना, एक ठो वेग का याद कर लीजिए, एक ठो त्वरण का याद कर लीजिए, एक ठो बल का याद कर लीजिए, बाकी आपका सारा काम हो जाएगा। एक ठो वेग का, एक ठो बल का, एक ठो त्वरण का। ठीक है, हमेशा याद रखना वेग का होता है LT पावर -1। ठीक है, त्वरण का होता है दोस्त मेरे LT पावर -2। ठीक है, और बल का होता है mLT के पावर -2। ठीक है, और जितना भी आपको गुणांक देखने को मिलेगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, जितना भी आपको गुणांक मिलेगा उसका बीमा नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन आप ऐसे ही समझ लो। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसका बीमा नहीं होती है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन, उसका भी कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है, अपेक्षित घनशीलता का भी कोई बीमा नहीं होता है। अगला है, कहाँ तक हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, और उसके बाद हमें पढ़ना है दाब। ठीक है, 9 नंबर पे है दाब, और दाब को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं, प्रेशर। ठीक है, दाब का फार्मूला होता है बल बटा के क्षेत्रफल, बल बटा के क्षेत्रफल।
ठीक है। बल का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, 2 ऊपर घट जाएगा तो m के पावर -1 s के पावर -2 हो जाएगा। अब दोस्त मेरे इसकी बीमा आप खुद लिख सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। इसके बार पूछोगे तो भैया ना बताऊँगा कैसे, बोलो हाँ। किलोग्राम को हम m से, m को हम l से, s को हम t से, m के पावर -1 है तो l के पावर -1 हो जाएगा, s के पावर -2 है तो t के पावर भी -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्त मेरे हमारा घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में हम कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी, ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा के आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा के आयतन। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ऊपर ले जाओ भैया तो इसको हो जाएगा किलोग्राम मीटर के पावर -3। अब इसकी बीमा आप लिख के दिखा दो दोस्त मेरे। अच्छे शेर हो तो दोस्त मेरे अच्छे शेर की तरह इसकी बीमा निकाल के मुझे दिखा दो। 11 नंबर पे आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दो चीज़ें हमेशा याद रखना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। दोनों अलग अलग मान होते हैं। एक दोस्त मेरे आपको सीखना है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण हर जगह अलग अलग होता है। हम लोग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या कहीं कहीं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसको लिखते हैं। तो ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है और हमें ज्ञात करना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। यदि आपसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कोई मान पूछ दे तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, होता है, होता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस दोनों पिंडों के बीच में लगने वाले बल को आपको ज्ञात होना चाहिए। कैसे दोस्त मेरे? F बराबर होता है F बराबर होता है Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। आपको G का यदि मात्रक चाहिए, G का मात्रक चाहिए तो आर स्क्वायर को आपको गुणा करना होगा। कैसे? यदि आपको G का मान चाहिए तो आर स्क्वायर का गुणा कर दीजिए F × आर स्क्वायर। दोस्त मेरे बड़ा ध्यान से समझना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेग, त्वरण, बल और उसके बाद दोस्त मेरे दाब, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको G का मान चाहिए तो आर स्क्वायर का यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो F × आर स्क्वायर। जो भागा में वो गुना में, जो गुना में वो भागा में हो जाएगा। तो m1 m2 कहाँ पे हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये G का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे इसका मात्रक यदि हम लिखेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे? न्यूटन। छोड़ो दोस्त मेरे, उसको छोड़ो। बल का मात्रक हम यहाँ पे देखते हैं क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी एक लंबाई होती है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। दो ठो द्रव्यमान है तो हम लिख देंगे केजी स्क्वायर। बोलो हाँ, तो कहेंगे हाँ भैया। 1 kg को दोनों kg को ऊपर लेके जाएंगे तो दोस्तों मेरे हो जाएगा kg के पावर -1 मीटर, 2 1 3 हो जाएगा मीटर क्यूब, s के पावर -2 हो जाएगा। ये किसका मात्रक है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। ये क्या है दोस्त मेरे? मात्रक है। और यदि हम इसको बीमा निकाल दें तो दोस्त मेरे बीमा में क्या होगा? kg को हम m से प्रदर्शित करते हैं, m को हम l से प्रदर्शित करते हैं, s को हम t से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा बन के तैयार हो गया गुरुत्वाकर्षण का बीमा। गुरुत्वाकर्षण का बीमा। एक और आपको बता रहा था दोस्त मेरे, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू बराबर फार्मूला होता है Q बराबर IT और Q बराबर NI में रखेंगे तो कभी भी मात्रक नहीं निकलेगा। Q में IT का मान रखेंगे तो निकल जाएगा। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। धारा को हम A से प्रदर्शित करते हैं बीमा में, समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए आवेश का मात्रक आवेश का बीमा होता है AT।
आवेश का बीमा होता है AT, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे? कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है या एम्पियर प्रति सेकंड होता है। एक और फार्मूला, एम्पियर प्रति सेकंड। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों मेरे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आवेश आवेश का आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, या AT, या बीमा इसका होता है AT। आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का मात्रक एम्पियर प्रति सेकंड ये भी होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेना दोस्त मेरे। वेग का होता है L⁻⁻⁴, त्वरण का होता है L⁻², बल का होता है mL⁻²। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक दे दे तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल, घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन, संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग, आवेग का होता है बल गुणे समय। और ऐसे बहुत सारा आपको PDF में मिल जाएगा और आपके लिए बिल्कुल फ्री किया हूँ, वो मैं खुद नोट बनाया हूँ, खुद नोट्स लिखा हूँ, और सेम चीज़ आपको वही नोट्स में देखने को मिलेगी जो मैं आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, मैं पहला वीडियो आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 का, ताकि आपका मात्रक और बीमा सबसे सुंदर हो। ठीक है, मात्रक बीमा यदि आप सुधार लिए तो दोस्त मेरे मैं हर एक कंसेप्ट को आपको सुधरवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत बहुत सारे लोग दोस्त मेरे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप भी अपना प्यार हमको दीजिए। आप जो हो सकता है दोस्त मेरा आप कमेंट करिए, मैं उससे पहले पढ़ूंगा, समझूंगा कि क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत है, उसी अनुसार मैं अपना वीडियो आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू दोस्त मेरे यहाँ तक आपको देखने के लिए। और मिलता हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारी तरफ से सेवा समाप्त। समूह फार्मूला इन PPT। धारिता आवेश बराबर विभव